लगाने के लिए, साइन अप करने के लिए। सबसे पहली बात, अगर आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट नहीं है, कोई ना कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको चाहिए होता है दोस्तों, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, ये वाला जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं ये आपके पास में होनी चाहिए। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? सिंपली आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और ओपन करने के बाद में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपके पास में दो ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट न्यू वॉलेट का और ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट का। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में कोई वॉलेट नहीं है, आपको एक बिल्कुल फ्रेश नया वाला वॉलेट बनाना है, तो सबसे पहला जो वाला जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉलेट का दोस्तों, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, सीक्रेट फ्रेश और स्विफ्ट बीटा का। आपको क्या करना है, सीक्रेट फ्रेश पे क्लिक करना है। ठीक है, सीक्रेट फ्रेश पे क्लिक करने के बाद नीचे भी अपने पास में दो ऑप्शन आएंगे, बैकअप मैनुअल और बैकअप टू गूगल ड्राइव। आपको क्या करना है, बैकअप मैनुअली पे क्लिक करना है, ताकि रिकवरी फ्रेश को आप अपने अकॉर्डिंग अपने पास सुरक्षित रख सको। ठीक है, बैकअप बैकअप मैनुअली पे हमने क्लिक किया। उसके बाद ये जितने भी सारे ऑप्शन हमारे पास में आएंगे, तीन ऑप्शन, इसमें लिखा कि आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट डज नॉट कीप अ कॉपी ऑफ योर सीक्रेट फ्रेश। इसका मतलब ये है कि हम अभी जो सीक्रेट फ्रेश कॉपी करने वाले हैं, वॉलेट बनाने के टाइम हमें जो 12 वर्ड का जो सीक्रेट कोड मिलता है, इसकी जो कॉपी है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में रहेगा। ट्रस्ट वॉलेट के पास में भी इसका कोई कॉपी या इसका कोई एक्सेस नहीं रहने वाला है। ठीक है, सेविंग दिस डिजिटली इन प्लेन टेक्स्ट इज नॉट रिकमेंडेड। एग्जाम्पल इंक्लूड स्क्रीनशॉट, टेक्स्ट फाइल और ईमेलिंग यूरसेल्फ। इसका मतलब ये है, आप इसको बिल्कुल भी, ये जो ट्रस्ट वॉलेट है ना, ये रिकमेंड नहीं करता है कि आप इसका जो रिकवरी फ्रेश है इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास में सेव करें, अपने ईमेल आईडी पे सेव करें, राइट, या फिर अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार से आप डॉक्यूमेंट बना के सेव करें। ऐसा बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करता है। ट्रस्ट वॉलेट आपको ये बोलता है कि अपना जो रिकवरी फ्रेश होगा, 12 वर्ड का सीक्रेट कोड होगा, इसको आप अपनी पेन डायरी पे लिख के अपने पास में सुरक्षित रखें। ठीक है, फिजिकली। उसके बाद दोस्तों, राइट डाउन योर सीक्रेट फ्रेज एंड स्टोर इट इन अ सिक्योर ऑफलाइन लोकेशन। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, जो सीक्रेट कोड आपको मिलने वाला होगा ट्रस्ट वॉलेट का, उसको आपको राइट डाउन करना है अपने नोटबुक पे, डायरी पे, और उसको अच्छी जगह पे स्टोर करके रखना है। ठीक है, तीनों पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मेरा सीक्रेट कोड ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे कॉपी करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक का कोड आया हुआ है। यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन है, सिंपली मुझे कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद मुझे वापस से आ जाना है बैक, जहां से हम स्टार्ट किए थे। ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, जब आप ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करोगे तो सबसे पहला जो पेज आएगा वो यही वाला आएगा। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट पे आपको क्लिक करनी है। ठीक है, उसके बाद सीक्रेट फ्रेश आपने कॉपी किया, सीक्रेट फ्रेश की मदद से आप क्या कर रहे हो, अपना ट्रस्ट वॉलेट आप इंपोर्ट कर रहे हो, बना रहे हो। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आएंगे मल्टी कोइन वॉलेट का, और जितने भी सारे हमारे पास में नेटवर्क होते हैं सारे के सारे नेटवर्क का। ठीक है, लेकिन दोस्तों मल्टी कोइन वॉलेट में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है यूएसडीटी को लेकर के, मैटिक को लेकर, क्योंकि उसमें एक ही कॉइन जो होता है वो हर एक ब्लॉकचेन का आने वाला होता है। अगर यहाँ पर पॉलीगॉन आता है तो सबसे पहले आप पॉलीगॉन यहाँ पे सर्च कर लेंगे, अगर आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पॉलीगॉन आ चुका है। आपको क्या करना है, पॉलीगॉन पे क्लिक कर देना है। पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मेरा जो स्क्रीन है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या क्या लिखा है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीगॉन वॉलेट 1। ठीक है, जैसे आपका मेन वॉलेट 1 रहता है मल्टी कॉइन वॉलेट में, बिल्कुल वैसे ही पॉलीगॉन वॉलेट 1। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा डिब्बा है, इसमें क्या करना है, मुझे अपना जो रिकवरी फ्रेश सीक्रेट कोड मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने का ऑप्शन मेरे पास में है, और यहाँ पर रिस्टोर करने का ऑप्शन मेरे पास में है। तो मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं रिस्टोर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट है दोस्तों ये तैयार है, और ये जो ट्रस्ट वॉलेट है ये आपका पॉलीगॉन का वॉलेट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वॉलेट होगा ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के जितने भी सारे टोकन्स हैं, जितने भी सारे कॉइन्स हैं, वही आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों मैटिक। ठीक है, मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे, और हमें क्या चाहिए होगा, यूएसडीटी को इनेबल करना पड़ेगा।
ठीक है। ये हमने यूएसडीटी सर्च किया और आपके पास में 2 यूएसडीटी आ रहा है, यूएसडीटीईटी, पता नहीं ये कौन सा टोकन है, ठीक है, लेकिन होगा कोई ना कोई टोकन, स्टेबल टोकन होगा। हमें क्या चाहिए, यूएसडीटी पॉलीगॉन, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक टीथर यूएसडी। हमें क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में बैक आ जाना है और यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, हमें क्या चाहिए, पैंथर में साइन अप करने के लिए सबसे पहले हमें यूएसडीटी चाहिए, दूसरा हमें चाहिए मैटिक, और ये दोनों कॉइन जो है दोस्तों हमें पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे चाहिए। और ये चीजें हमने यहाँ से रेडी कर ली, हमारे पास में यूएसडीटी है, हमारे पास मैटिक है, और ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉइन पॉलीगॉन, ठीक है। अगर ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे नहीं होता तो यहाँ पे कॉइन नहीं लिखा रहता, यहाँ पे ये टोकन लिखा रहता, ठीक है। और यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं लिखा रहता, अगर हम BP20 में रखें तो BP20 लिखा होता, TRC20 में रखें तो TRC20 लिखा होता, ERC20 में लिखे स्टोर किए होते तो हमारे पास में ERC20 होता। यहाँ से इसको आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। आपको रिसीव पे क्लिक करनी है, ठीक है। रिसीव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, ओनली सेंड पॉलीगॉन मैटिक नेटवर्क एसेट टू दिस एड्रेस, राइट। यहाँ पे मैटिक है, यहाँ पे कॉइन है, लेकिन अगर कोई दूसरा ब्लॉकचेन होता तो यहाँ पे मैटिक तो लिखा होता लेकिन यहाँ पे टोकन लिखा होता, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पे रखें तो BP20 लिखा होता। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, अपना वॉलेट जो है ये रेडी कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फंड। यहाँ तक कितने सारे लोगों को समझ में आया, प्लीज एक बार बता दो।